नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। सियासत और अदालत से सफाई कर्मियों को मिली राहत, राहुल गांधी ने याद दिलाई ताकत। हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने जारी की राशि। फर्जी डिग्री मामले में जितेंद्र तोमर की मुश्किलें बढ़ी, आपने आंतरिक लोकपाल को सौंपी जांच। विपक्ष ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा, भागलपुर में तोमर के खिलाफ प्रदर्शन। बॉम्बे हाईकोर्ट का मैगी पर रोक हटाने से इनकार, एफएसएसआई को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। नेस्ले ने कहा तीसरी दुनिया से इतर भी मैगी के हैं दीवाने। बैंक का जल्द सस्ता होने की आस, आरबीआई और वित्त मंत्रालय की सख्ती के बाद बैंकों ने ब्याज दर में बड़ी कटौती का दिया भरोसा। केंद्र ने बढ़ते एनपीए पर मांगा जवाब। रफेल में औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन, आईआईपी ग्रोथ बढ़कर हुआ 4.1%, निर्माण क्षेत्र में सुधार, खुदरा महंगाई दर में इजाफा। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। पूर्वी दिल्ली एमसीडी की सफाई कर्मियों के लिए आज का दिन राहत और सियासत से भरा रहा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों से मुलाकात की और वेतन संकट की लड़ाई में सहयोग का भरोसा दिया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट ने जहां 15 जून तक सरकार को वेतन जारी करने का निर्देश दिया, तो उपराज्यपाल ने भी 493 करोड़ रुपए जारी कर दिए। इन आश्वासनों के बाद सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। दिल्ली सरकार कहती है काम ले हिंदुस्तान की सरकार से, जब आप हिंदुस्तान की सरकार के पास जाते हो तो वो कहते हैं काम लीजिए दिल्ली की सरकार से। सच्चाई ये है, ये बहाने हैं दोनों। और मैं आपको यहाँ सीधी बात कहना चाहता हूँ, ये जो जिम्मेदारी है, आपकी जो जिम्मेदारी है, ये मैं उठाऊंगा। 2 जून से हड़ताल पर बैठे पूर्वी दिल्ली के इन सफाई कर्मियों को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का समर्थन मिला है। राहुल शुक्रवार की सुबह पटपड़गंज पहुंचे और बीते कई महीनों से जारी वेतन संकट के लिए केंद्र और दिल्ली की सरकार को निशाने पर लिया। हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों ने भी राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक जताया। हौसला अफजाई भी हुआ कि हमारा कोई माई बाप तो बना के किसी ने हमारे बीच में आके ये सहारा तो दिया हम लोगों को कि भाई चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो कोई हमारा माई बाप बनने को तैयार नहीं है। बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी वो कर रही है, पार्टीबाजी कर रही है इस मजदूरों को हितों में एक भी बात नहीं कर रही। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को 15 जून तक वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने तीनों निगमों के मेयरों से मुलाकात के बाद वेतन और सफाई के काम के लिए एमसीडी को 493 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान कर दिया। इन सफाई कर्मियों ने वेतन संकट के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो आम आदमी पार्टी ने इसका ठीकरा केंद्र सरकार के सर पर फोड़ा। अरविंद केजरीवाल जी ने वित्त मंत्री जी से मिलकर मांग की है यहां बजट देने के लिए, एमसीडी को बजट दिलाने के लिए सारे लोग सामूहिक रूप से प्रयास करें। दिल्ली सबकी है। वो ना सरकार चलाना जानते हैं और ना ही वो लोगों के अंदर, दिल्ली के लोगों के अंदर एक अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं और उनकी हर चीज में एक झगड़े की प्रवृत्ति है। झगड़ा करना जानते हैं, गवर्नेंस उनके बस की नहीं है। पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मियों की हड़ताल फिलहाल भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन बीते 10 दिनों में साफ सफाई नहीं होने से सड़कें कूड़ेदान में तब्दील हो गई हैं। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से ही एमसीडी में फंड आवंटन के मामले पर विवाद चल रहा है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। स्मृति रस्तोगी के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हमारे साथ हैं। नीरजा, स्वागत है आपका। दिल्ली में कहूँ कि हर रोज एक ऐसा मुद्दा आ रहा है जिसको लेकर अधिकारों की जंग में कहूँ या फिर एक दूसरे पर आरोपों का दौर खत्म नहीं होता। ताज़ा मामला मैं कहूँ कि कर्मचारियों को लेकर था। जिस तरीके से इसे निपटाने की कोशिश हो रही थी, क्या ऐसा लग रहा था कि मंशा उस समस्या को खत्म करने से ज़्यादा उस समस्या के कारणों और उसको बड़ा करने की कोशिश पर था? देखिए, जो कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनका जो ट्विटर पे आया है, उन्होंने इंटरेस्टिंग चीज़ कही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑफिशियल्स का गृह मंत्रालय करेगा, कूड़ा केजरीवाल उठवाएंगे। मतलब ये जो केजरीवाल वर्सेस एलजी की लड़ाई है, केजरीवाल वर्सेस
सेंट्रल गवर्नमेंट की लड़ाई है। उसमें केजरीवाल हर मुद्दे को लेके अपने राइट्स को पुश कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट के पास ये मामला है, कोर्ट तय करेगा, डिफाइन करेगा, क्योंकि इसमें ग्रे एरियाज हैं जिसको होम मिनिस्ट्री ने री इंटरप्रेट किया था जब नोटिफिकेशन जारी किया था। अब कोर्ट बताएगा कि क्या सीएम का रोल है, क्या एलजी का रोल है। दिल्ली जैसे स्टेट में जो यूटी भी नहीं है, फुल स्टेट भी नहीं है, तो जब तक ये नहीं हो जाता, ये जंग रोज हम देख रहे हैं एक नया रूप ले रही है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, ऐसा लगता है, उनको लग रहा है कि दिल्ली स्टेटहुड का मसला नहीं उठाएंगे, अगर ये बेसिक मुद्दा नहीं उठाएंगे कि ऑफिशियल्स को नियुक्त करने और ट्रांसफ़र करने का राइट सिर्फ चीफ मिनिस्टर का हो सकता है, उसके बिना चीफ मिनिस्टर डिलीवर कर ही नहीं सकता है। तो ये जो उनकी लड़ाई है ना, वो हर मुद्दे को लेके उसको आगे कर रहे हैं। लेकिन इसमें तो कूड़े को लेके तो एक बहुत ही नाराज़गी भी पैदा हो गई कि गलियां और सड़कें भरी हुई हैं कूड़े को, तो वहाँ लोग नहीं देखते आम आदमी पार्टी है, सेंटर है, नजीब जंग है, अरविंद केजरीवाल है, उनको कूड़े से मतलब है। और जो फाइनल एक्शन हुआ है वो तो कोर्ट के प्रेशर में हुआ। कोर्ट ने कहा 15 जून तक सरकार को वेतन देने होंगे, 12 दिन से स्ट्राइक चल रही है। तो इस तरह से स्टैंड ऑफ पहले नहीं होता था। पैसा वेतन का तो आता ही था, कुछ सेंटर देता था, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, कुछ म्यूनिसिपैलिटी। तो ये इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति है वो यही दिखाती है, जो कि जंग जारी है, जिसमें सेंटर भी रिलेंट नहीं कर रहा है, एलजी भी रिलेंट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि, और केजरीवाल भी नहीं रिलेंट। लेकिन मैं कहूँ कि सीधे तौर पर सेंटर या फिर एलजी और मैं कहूँ आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच जंग है। आज जिस तरीके से राहुल गांधी पहुंचे और एमसीडी कर्मचारियों के बीच में, जिसको मैं कहूँ कि अब तक एक सिंबल के तौर पर केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी एक करती रही थी, किस तरीके से इस राजनीतिक कदम को देखती हैं कांग्रेस और राहुल गांधी के? देखिए, जहाँ की अरविंद केजरीवाल की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, लगता है राहुल गांधी के सितारे बदल रहे हैं। क्योंकि आज उनका वहाँ चले जाना अचानक और कर्मचारियों को कहना अपनी ताकत दिखाओ तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और हम कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी, तो और उसके कुछ घंटों बाद स्ट्राइक खत्म हो जाती है और वेतन मिलने का ऐलान हो जाता है, तो वाहवाही तो आम जनता जो है वो तो राहुल गांधी की करेगी। बिहार में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, जो मैं मानती हूँ जो पुराने कांग्रेस की होता था ना, टच होता था, वो दिखाया। जबकि कहा कि नीतीश कुमार को कांग्रेस बैक करेगी, बड़ी पिक्चर को देखा कि सबको इकट्ठा मिलना होगा, तभी बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ पाएंगे। उसकी वजह से लालू यादव ने नीतीश कुमार का चीफ मिनिस्टरी कैंडिडेट अनाउंस कर दिया और अलायंस अब बनने के और इफेक्टिव होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो कांग्रेस का रोल उसमें काफ़ी अहम रहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें इतनी सीटें दोगे, ये करोगे तो हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस, राहुल गांधी और दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस का शासन रहा है और राहुल गांधी का मैं कहूँ कि जो भी कदम था जो बहुत ही सटीक है, फिर टाइमिंग उसकी बहुत बेहतर रही है। क्या आपको दिखता है कि जिस तरीके की जंग जारी है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने अब तक के जिस तरीके से विवादों को पहले बड़ा किया, बहस को बड़ा करने की कोशिश की, उसके बीच में कांग्रेस को लोग करीब करीब एक किनारे पर देख रहे थे, लेकिन ताज़ा जो रुख दिख रहा है कांग्रेस का, ऐसा लगता है कि मुख्य लड़ाई में वो भी खड़ी होती नजर आती है। देखिए, वो तो चाहेगी दिल्ली में साफ हो जाना। 15 साल राज करके शीला दीक्षित जैसे चीफ मिनिस्टर का वहाँ होना, और बिल्कुल ही, और वो भी एक छोटी सी नई पार्टी ने 130 साल पुरानी पार्टी को एकदम मात कर दिया, तो और मोदी के रथ को रोक दिया, तो एक कोई कम उपलब्धि नहीं थी। अब कांग्रेस को लगता है इस लड़ाई में हम कह सकते हैं राजकाज चलाना हमें आता है, और कुछ लोग तो ये कहना शुरू कर दिए, जैसे हैं बुरे हैं भले हैं जैसे भी हैं, राज चलाना तो कांग्रेस सीखे। तो उस पे वो इनकैश करेंगे, उस सेंटिमेंट को वो इनकैश करने की कोशिश करेंगे। नीरजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो करते हैं घरेलू मजदूर के तौर पर काम। भारत में बाल श्रम पर कैसे लगेगी लगाम? देखिए देश देशांतर बाल मजदूरी आज रात 8:30 बजे। तर्कश में आज हमारे साथ हैं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबम तुकी साहब। क्या एजेंडा है अरुणाचल को लेकर? अरुणाचल में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जो नीति आयोग है वहाँ राज्यों को क्या पहले से कम अधिकार देते हैं या फिर पहले से कहीं ज़्यादा? प्लानिंग कमीशन हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा था। ये जितना रिसोर्सेस डेवलप हो जाएगा तो हम केंद्रों को मदद कर सकते हैं। देखिए तर्कश शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार दोपहर 1:30 बजे। आम आदमी पार्टी ने फर्जी डिग्री के मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला टाल दिया है। पार्टी ने तोमर पर लगे आरोपों की जांच आंतरिक लोकपाल को सौंप दी है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के फर्जी डिग्री के मामले में फंसने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसकी जांच के लिए इसे आंतरिक लोकपाल समिति के पास भेज दिया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद तोमर को पार्टी से बाहर करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। पूरा मामला आंतरिक लोकपाल को दे दिया गया है। उसमें क्या क्या तथ्य विद्यालय से, कॉलेज से और यूनिवर्सिटीज से प्राप्त होंगे, उसके लिए पार्टी भी पूरा मामला इकट्ठा करके अपने ढंग से उस पर निर्णय लेगी। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों स्मृति ईरानी और रामशंकर कठेरिया की डिग्रियों को लेकर भी अपनी जांच शुरू कर दी है और पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई करने की मांग की है। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तोमर का बचाव करने का आरोप लगाकर उनके इस्तीफे की मांग की है। और आज ये कहकर के आप इतिश्री कर लेंगे कि आरटीआई की जानकारी गलत दे दी। जिम्मेवार कौन और इसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? क्या वो अपने पद से त्यागपत्र देंगे? उधर दिल्ली पुलिस जांच के लिए जितेंद्र तोमर को लेकर बिहार के मुंगेर और भागलपुर स्थित विश्वनाथ सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी कॉलेज गई, जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय से संबद्ध है। तोमर ने यहीं से कानून की डिग्री हासिल करने का दावा किया था। बिहार लेके जाया गया है, मेरे ख्याल में पार्टी मॉर्निंग में पहुंची है वहाँ पर, और उसके अलावा हमारी साइमल्टेनियसली जो भी इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में आवश्यक है वो हम कर रहे हैं, ताकि इस केस का जो भी रेलेवेंट एविडेंस है उसको हम जल्दी से जल्दी इकट्ठा कर सकें। दिल्ली के त्रिनगर से विधायक और पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को मंगलवार को फर्जी डिग्री हासिल करने के आरोप में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में 15 जून से बिजली 4 से 6% महंगी हो जाएगी। डीईआरसी ने बिजली वितरण कंपनियों की याचिका पर विचार के बाद बिजली सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया है। निजी बिजली वितरण कंपनियां काफ़ी वक्त से बिजली की बढ़ी लागत के चलते कीमतों में बढ़ोतरी की मांग कर रही थीं। दरअसल डीईआरसी दिल्ली में बिजली की कीमतों की समीक्षा समय समय पर करता रहता है, लेकिन दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करके डीईआरसी से कीमतों को बढ़ाने के फैसले की फिर से समीक्षा करने की मांग की है। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरधर गमांग ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है और इस सिलसिले में गमांग ने आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गमांग ने कहा कि अनौपचारिक रूप से वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने की तारीख बाद में तय की जाएगी। 72 साल के आदिवासी नेता गमांग ने 30 मई को कांग्रेस से अपना 40 साल पुराना नाता तोड़ लिया था। वो डिसाइड करेंगे पार्टी वाले, जो स्टेट लेवल का जो है ना प्रेसिडेंट है, वो सब यूनिट है, वो डिसाइड करेंगे। फिर हमारा धर्मेंद्र है, जुएल है और हमारा सेक्रेटरी भी है, ये सब जाएंगे कि डेट फिक्स करेंगे। लेकिन ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल नहीं है, ज्वाइन कर लिया। नेस्ले इंडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मैगी के 9 किस्मों पर एफएसएसआई की ओर से लगी पाबंदी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मैगी पर लगी रोक मामले में एफएसएसआई और महाराष्ट्र एफटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। अदालत में नेस्ले ने दलील दी कि सरकार ने मैगी के सिर्फ
3 वेरिएंट टेस्ट किए हैं, जबकि पाबंदी सभी 9 वेरिएंट पर लगा दी गई है। कंपनी की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि मैगी के दीवाने सिर्फ तीसरी दुनिया के देशों में नहीं हैं। नेस्ले ने कहा है कि बाकी देशों में भी मैगी के मुरीदों की भरमार है। अभी क्या है, जो इनकी छवि धूमिल हो गई है मार्केट में, उस छवि को बचाने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ आए हैं, ताकि कुछ रिलीफ कहीं से मिल जाए तो पब्लिक में जाके कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी ने एक्शन लिया था वो ठीक नहीं लिया था। इसीलिए जितने ऑब्जेक्शन यहाँ पे ले रहे हैं वो टेक्निकल ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। सीबीएसई के प्री मेडिकल टेस्ट के नतीजे पर रोक जारी रहेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट परीक्षा दोबारा आयोजित करने पर पूरा फैसला 15 जून को सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट 3 मई को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि अगर एक भी छात्र गलत तरीके से लाभान्वित होता है तो परीक्षा की गुणवत्ता खराब होती है। याचिकाकर्ता दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं सीबीएसई का कहना है कि 6,30,000 छात्रों में से सिर्फ 44 छात्रों के अनुचित तरीकों से लाभ हासिल करने की पुष्टि हुई है और इस वजह से दोबारा परीक्षा आयोजित करना अनुचित होगा। राजस्थान के टोंक जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। बारात ले जा रही एक बस में बाछेड़ा गांव के नज़दीक बिजली का हाई टेंशन तार गिरने से करंट लगने से 16 लोगों की मौत की खबर है और झुलसने से कई लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। होम, ऑटो और दूसरे कर्ज की ईएमआई दे रहे लोगों को जल्द राहत मिल सकती है और इस साल 3 बार रेपो रेट में कटौती के बावजूद ग्राहकों को इसका लाभ न मिलने से वित्त मंत्रालय की हिदायत के बाद सरकारी बैंकों के प्रमुखों ने आने वाले दिनों में ब्याज दरों में बड़ी कटौती का वादा किया है। सरकारी बैंकों के प्रमुखों ने शुक्रवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली को देश के बैंकिंग हालात से रूबरू कराया। इस मौके पर सरकारी बैंकों के प्रमुखों ने आने वाले दिनों में ब्याज दरों में भारी कटौती का वादा किया। आरबीआई और वित्त मंत्रालय की बार-बार हिदायत के बाद बैंकों की तरफ से ये पहल सामने आई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल रेपो रेट में 75 बेसिस अंक की कमी की गई है, लेकिन बैंकों ने ग्राहकों तक सिर्फ 30 बेसिस अंक का ही फायदा पहुंचाया है। Over the next few days, and some of the bankers also felt that over the next few weeks they would be in a position to work out greater cuts. They've of course expressed their own problems relating to their balance sheets. आरबीआई ने 2 जून को मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए इस साल तीसरी बार रेपो रेट में 25 बेसिस अंक की कटौती की थी। इस मौके पर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों से कटौतियों का लाभ जल्द उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया था। इसके बाद एसबीआई समेत कुछ ही बैंकों ने ब्याज दर में मामूली कटौती का ऐलान किया था। We did ask each of the banks which has a higher NPA level to explain the reasons and those groups on account of which the defaults were higher. वित्त मंत्रालय बैंकों के ऊपर एनपीए के बढ़ते बोझ को लेकर भी चिंतित है। वित्त मंत्रालय ने ज्यादा एनपीए वाले बैंकों से इस बाबत जवाब तलब किया है। अरुण जेटली ने माना कि अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है। राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन को स्वीकारते हुए वित्त मंत्री ने बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजनाओं पर फोकस करने का निर्देश दिया। वित्त मंत्री ने बैंकों को कृषि क्षेत्र में ज्यादा कर्ज मुहैया कराने की नीति पर काम करने को भी कहा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अप्रैल महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन में मजबूती देखने को मिली है। अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ बढ़कर 4.1% हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह दर 3.7% थी। मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर प्रदर्शन की बदौलत औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई है। महीने दर महीने के आंकड़े के मुताबिक अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2.2% से बढ़कर 5.1% हो गई। आईआईपी के आंकड़ों से अर्थव्यवस्था की तस्वीर कुछ सुधरी हुई नजर आ रही है, लेकिन मई के महीने में खुदरा महंगाई दर में मामूली तेजी देखी गई है। ये अप्रैल के 4.87 से बढ़कर 5.01% हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल 17 जून को म्यांमार के दौरे पर जाएंगे। वो म्यांमार के राष्ट्रपति समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। म्यांमार सीमा पर भारतीय सेना के 9 जून को किए गए सैन्य ऑपरेशन के बाद इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पूर्वोत्तर के उग्रवादियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए सहमति बनाने के मद्देनजर ये दौरा अहम है। मणिपुर के चंदेल में 4 जून को हुए
नगा उग्रवादियों के हमले में 6 डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद डोवाल की देखरेख में ही म्यांमार सीमा के भीतर सेना के संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। हालांकि बाद में म्यांमार ने अपनी सीमा के भीतर किसी भी ऑपरेशन की बात से इनकार किया था। दक्षिण चीन सागर में चीन की दखलंदाजी के खिलाफ फिलीपींस ने मीडिया में वीडियो अभियान चलाने का फैसला किया है। फिलीपींस के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हजारों लोगों ने मनीला में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की समुद्री सीमा में चीनी अतिक्रमण के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। तेल और गैस खनन के मामले में भारत के भी व्यावसायिक हित दक्षिण चीन सागर से जुड़े हुए हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र का देश फिलीपींस अपनी समुद्री सीमा में अतिक्रमण को लेकर चीन से नाराज है। फिलीपींस के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हजारों की संख्या में लोग राजधानी मनीला की सड़कों पर उतरे और चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। फिलीपींस सरकार ने अपनी समुद्री सीमा में चीनी घुसपैठ के खिलाफ अब मीडिया में डॉक्यूमेंट्री अभियान चलाने का भी फैसला किया है। Part yun ng information, education and communication campaign ng ating pamahalaan on the West Philippine Sea issue. Bukod doon, yun nga, meron kaming multi-sectoral forum na ginagawa namin yung pag-ikot namin sa iba't ibang region, part of that campaign. नौवान के अधिकार नाम से फिलीपींस की ये डॉक्यूमेंट्री दरअसल चीनी मीडिया में दक्षिण चीन सागर को लेकर चलाए जा रहे प्रचार का जवाब है। दक्षिण चीन सागर इलाके में फिलीपींस के अलावा ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम जैसे देश अपनी समुद्री सीमा में चीन की दखलंदाजी को दादागिरी करार देते रहे हैं। लेकिन हाल में जर्मनी में हुई G7 देशों की बैठक में जब दक्षिण चीन सागर का मसला उठा तो चीन ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी। 我们要求8国集团、7国集团切实的尊重事实，摒弃偏见，停止发表不负责任的言论，切实的来多做有利于解决问题。 दक्षिण चीन सागर से भारत के भी व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं। ONGC को वियतनाम से तेल खनन का ठेका मिला है, लेकिन चीन इसका भी विरोध करता रहा है। दरअसल चीन इस पूरे दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता का दावा करता रहा है, लेकिन भारत ने चीन को इन परियोजनाओं का राजनीतिकरण नहीं करने की सलाह दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फतुल्लाह में खेले जा रहे भारत बांग्लादेश के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन भी बारिश ने खलल डाला। हालांकि आज 47.3 ओवर का खेल मुमकिन हुआ। चायकाल के बाद बारिश की वजह से खेल नहीं हो सका। खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 462 रन बना लिए हैं। हरभजन सिंह 7 और आर अश्विन 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने आज शतक पूरा किया। मुरली 150 रन बनाकर आउट हुए। धवन ने 173 रन बनाए। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रहाणे शतक बनाने से चूक गए। बांग्लादेशी गेंदबाज शकीब उल हसन ने रहाणे को 98 के निजी स्कोर पर बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा और कप्तान कोहली सस्ते में आउट हुए। बांग्लादेश के गेंदबाज मोहम्मद शाहिद को 2 विकेट मिले। बारिश के चलते दूसरे दिन का खेल भी रद्द करना पड़ा था। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। चेन्नई से उड़ान भरने के बाद बीते 4 दिनों से लापता तटरक्षक ICG डॉर्नियर CG 791 विमान का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। विमान की खोज के लिए भारतीय तटरक्षकों और नौसेना की कोशिशें जारी हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक विमान की तलाश में 12 तटरक्षक और नौसेना पोतों के साथ तटीय सुरक्षा समूहों की पेट्रोल नौकाएं जुटी हैं। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का निर्माण करने वाले नेकचंद का दिल का दौरा पड़ने से आज निधन हो गया। 90 साल के नेकचंद का पार्थिव शरीर आज अंतिम दर्शन के लिए रॉक गार्डन में रखा गया और कल उनका अंतिम संस्कार होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने आज अपने कार्यालयों में अवकाश घोषित किया। भारत की GDP दर चालू वित्त वर्ष में 7.9% रहने और अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 8.1% पर पहुंचने का अनुमान है। सिटी ग्रुप के मुताबिक निवेश और उपभोग में तेजी से आर्थिक वृद्धि दर में सुधार आने की उम्मीद है, जो 2014-2015 में 7.3% रही। अगले वित्त वर्ष में इसके 8.1% पर रहने का अनुमान है। कई दिनों की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में रौनक देखने को मिली।
सेंसेक्स 54 अंकों की बढ़त के साथ 26,425 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 17.55 की बढ़त के साथ 7,982 पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति मार्क ग्यूनहाई ने मर्स वायरस पर आज WHO के विशेषज्ञों से मुलाकात की और हालात पर काबू पाने के उपायों पर चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति पार्क ने हॉस्पिटल जाकर भी हालात का जायजा लिया। दक्षिण कोरिया में मर्स के मरीजों की तादाद बढ़कर 126 हो गई है, जबकि इस बीमारी से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जाने माने फिल्म निर्देशक मणिरत्नम को न्यूयॉर्क का संग्रहालय विशेष सम्मान से सम्मानित करेगा। 59 साल के मणिरत्नम को 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच एक मूविंग इमेज के जरिए सम्मानित किया जाएगा।